10 में से 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव में भले ही कमजोर हुई भाजपा, राज्यसभा में 10 की 10 सीटों पर एनडीए का क्लीन स्वीप। लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को भले ही फायदा न हुआ हो, लेकिन अब जो राज्यसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बड़े फायदे के आसार बन रहे हैं। सांसदों के चुनाव जीतने के कारण राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें एनडीए को भारी सफलता मिलने की उम्मीद है। ये सभी 10 की 10 सीटें एनडीए के हिस्से में जाने की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। एक और सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वह भी एनडीए के इसी हिस्से में जाने वाली है। लोकसभा चुनाव जीतने वाले राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद पहले ही भाजपा के हैं। इसमें महाराष्ट्र के उदयनराजे भोसले और पीयूष गोयल, त्रिपुरा में विप्लव देव, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार में विवेक ठाकुर, असम में कामाख्या प्रसाद तास्ता और सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं। भाजपा एक बार फिर से इन सभी सीटों को अपने पास से रखेगी और उसकी जीत भी तय है। इसके अलावा राजस्थान की कांग्रेस की केसी वेणुगोपाल की सीट भी भाजपा के पास जाने वाली है। बिहार में राजद की मीसा भारती की खाली हुई सीट भी अब एनडीए के हिस्से में जाएगी। यह सीट जदयू के हिस्से में जा सकती है। हरियाणा में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद चुने जाने से रिक्त हुई सीट पर राज्य में भाजपा की सरकार होने से उसे मिलने की संभावना है, लेकिन राज्य में जिस तरह से जसपा से समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा सरकार निर्दलीय विधायकों के भरोसे पर चल रही है, उसे देखते हुए यहाँ पर चुनाव की स्थिति भी बन सकती है कि एक और सीट के उपचुनाव में एनडीए को ही जीत मिलेगी। यह सीट प्रफुल्ल पटेल के पिछले कार्यकाल के पूरा होने से पहले इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी। इस सीट पर एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा गया है। उनकी जीत भी सुनिश्चित है। उदयनराजे भोसले की रिक्त हुई सीट अजित पवार के हिस्से में जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ सीटों के समझौते में भाजपा ने एनसीपी से एक सीट ज्यादा ली थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.